नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 26 जून 2020 की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में गुरुवार को सामने आए 69 कोरोना संक्रमित, 2691 हुई मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को प्रदेश में 69 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2691 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 2, उधम सिंह नगर में 11, देहरादून में 8, हरिद्वार में 10, पौड़ी में 2, नैनीताल में 28, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 6, टिहरी में 1 संक्रमित मामला सामने आया है। वहीं प्रदेश में अब तक 1758 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी भी 845 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 36 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली खबर है, देहरादून से 18 ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक के लिए रोक। देहरादून से ट्रेनों के संचालित होने पर देश के विभिन्न राज्यों में घर जाने की बाट जो रहे हजारों यात्रियों को रेलवे बोर्ड ने करारा झटका दिया है। रेलवे बोर्ड ने देहरादून से संचालित होने वाली 18 ट्रेनों के संचालन पर फिलहाल 12 अगस्त तक रोक लगा दी है, जबकि इन ट्रेनों को 30 जून से नियमित तौर पर संचालित होना था। बता दें, कोरोना संकट के चलते रेलवे बोर्ड ने तमाम ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई है। हालांकि केंद्र से ढील के बाद प्रवासियों के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया गया था। पिछले दिनों देहरादून से नई दिल्ली और देहरादून से काठगोदाम जाने वाली जनशताब्दी ट्रेनों का संचालन किया गया था। रेलवे बोर्ड ने बाकी ट्रेनों को 30 जून को संचालित करने की तैयारी की थी, लेकिन यात्रियों की बहुत कम संख्या को देखते हुए देहरादून से संचालित होने वाली 18 ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। अगली खबर है, 10 पर्वतीय जिलों में 25 से 50 किलोवाट तक का लगा सकेंगे सोलर प्लांट, सब्सिडी भी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में 25 से 50 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग को 1 हफ्ते में तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी, जिससे ऊर्जा विभाग की सौर ऊर्जा योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़कर 10 से 15 हजार लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य बनाने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर है, उत्तराखंड में साइबर हमले की चेतावनी, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की तैयारी शुरू। उत्तराखंड के सरकारी विभागों का डाटा साइबर अपराधियों के निशाने पर है। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद ITDA सभी विभागों के लिए आपात साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहा है। साथ ही विभागों को साइबर सिक्योरिटी को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगली खबर है, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 की छूटी हुई विषयों की परीक्षा हुई संपन्न। 802 छात्रों ने छोड़ी हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं। उत्तराखंड बोर्ड के छूटे हुए विषयों की परीक्षा बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई। हाई स्कूल में 3 दिन के दौरान कुल 5 विषयों के पेपर हुए। इंटरमीडिएट में 4 दिन में कुल 10 विषयों की परीक्षाएं दी। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक रही। हाई स्कूल में कुल पंजीकृत 16,731 में से 16,092 छात्र ही उपस्थित रहे, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 6,027 में से 5,868 छात्र ही परीक्षा में बैठे। अगली खबर है, CBSE CTET 2020 टेस्ट अगले आदेश तक स्थगित। 5 जुलाई को होनी थी परीक्षा। देश में कोरोना की वजह से बने हालातों के बीच परीक्षाओं को स्थगित और रद्द करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच 5 जुलाई को होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली CTET परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। अगली खबर है, CBSE CISC की 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं हुई रद्द। CBSE ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं की बची हुई पेपर रद्द करने का फैसला लिया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। वहीं CBSE बोर्ड के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने भी जुलाई में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। यह परीक्षाएं 1 जुलाई से आयोजित होनी थी। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए।